ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता की गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नंबर 1, श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, हिंदी टीका सहित। नंबर 2, श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी, हिंदी टीका सहित। उपरोक्त दोनों पुस्तकों को एक साथ मिलाकर प्रत्येक प्रसंग का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णं, मालाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वसेच्छां, ज्ञानस्य भिक्षां सरलागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयं, प्राप्तिं हरेवं सरलं ब्रवीत्, करोमि दूरं पथि विघ्नबाधां, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। भावार्थ: जो अपने हाथों में बंसी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थसारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणाद्रभूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागत का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्म प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन यह साधक संजीवनी साधन पक्ष की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्म प्राप्ति रूप पर प्रसिद्धि को प्रदान करने वाली है। गीता की महिमा। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है तथा भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है, अतः इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ल्ड का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का वही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है
जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गईं और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता है। इसमें जैसे जैसे गहरी उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं होता है तो फिर उनका नाम रूप आदि यावन मात अनंत है। ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसमें आकृष्ट हो जाता है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में विस्तार पूर्वक समझने में एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता है। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता है। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरा कृष्णा यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते इसका समाधान हो जाता है। यानी जो भी शंका होती है उसका समाधान गीता को पढ़ते पढ़ते हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है और जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता
कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतः वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो ही नहीं सकता है वह अपरिमित रही, अर्थात जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। परंतु गीता अपरिमित है, इसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है। परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करने रहने पर भी इसका अंत नहीं होता है। अर्थात गीता का आजीवन अभ्यास करने पर भी अंत नहीं होता है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्त सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, गीता शास्त्र में कर्म एवं ज्ञान का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है, इसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भात ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप ही हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखार बिंदु से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जा सकता है। अर्थात गीता सभी शास्त्रों से बढ़कर है, ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्यनावश्य मुख पद्यादुनि सता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है गीता। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के
मुखार बिंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्त का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की मुक्त होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जब करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरल तारण बन जाता है। जब मुक्त के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्त की तो बात ही क्या है। मुक्त उसकी चरण धूल में निवास करती है। मुक्त का तो वह सब खोल लेता है। मुक्त को तो वह सब तरह से खोल लेता है, अर्थात गीता मुक्त दायिनी है। श्रीमद् भगवद गीता मुक्त का तो वह सत्र खोल देता है। गीता की हम स्वयं बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्त न होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता व्रे अयम तिष्ठामि गीता मे चोक्तमं ग्रहम गीता ज्ञानमुपासात् त्रिलोकान पालयाम्यहम्। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म है, तब जो मनुष्य अपने जीवन में इसके उपदेशों को धारण करता है, अर्थात जब मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है। यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें उनके अपने प्राण भी नहीं होते हैं। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलन करता श्री वेद व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में ही कहा था, इसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था उसे वेद व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोक के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में
विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस प्रकार हम भगवान की पुनः वंदना करते हैं। गीता की महिमा को गाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को ही माता पिता बंधु सब कुछ मान करके प्रार्थना करते हैं। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक व्यक्ति को स्वकल्याणार्थ अर्थात अपने कल्याण के लिए अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए तथा गुननी भी चाहिए। इस गीता रूपी अमूल्य धरोहर को हृदय में धारण कर लेना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। यदि प्रस्तुत अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।